दिल भी बहुत अजीब चीज़ है ना। जब ये दिल किसी पे आ जाता है तब वो इंसान चाहे आपको 1000 तकलीफ़ें दे, चाहे वो इंसान आपको 1000 दुख दे, तो भी आपका दिल उसी इंसान के पीछे पड़ा रहता है। चाहे कोई रिश्ता आपको कितनी भी तकलीफ़ क्यों न दे रहा हो, लेकिन अगर आपने अपना दिल कहीं जोड़ लिया है तो दर्द सहते हुए भी, परेशानियां सहते हुए भी आप उसी रिश्ते के पीछे पड़ते रहते हैं। गलत ये नहीं है कि आपने किसी इंसान को अपना दिल दिया है, गलत ये है कि आपने गलत इंसान को अपना दिल दिया है। किसी गलत इंसान से अगर आपके दिल का बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है तो वो आपको बहुत रुलाता है, आपको बहुत दुख देता है और आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। आपको कुछ भी क्लियर दिखाई ही नहीं देता उस रिश्ते में। मेरे पास ऐसे हज़ारों लोगों ने सवाल भेजे हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि वो इंसान उन्हें प्यार करता भी है या नहीं। उसके बिहेवियर को देखकर वो उलझ के रह जाते हैं कि इस रिश्ते में प्यार है भी या नहीं। एक सवाल गरिमा ने पूछा है। वो किसी के साथ 3 साल से रिश्ते में है और वो उस इंसान को लेकर के पॉसेसिव हैं और अपने रिश्ते में किसी और लड़की को नहीं चाहती, लेकिन वो लड़का हमेशा किसी न किसी लड़की की बातों को बीच में ले आता है, बार बार इन्हें ब्लॉक करता है, बार बार अनब्लॉक करता है। तो इनका सवाल ये है कि इस लड़के के साथ इनका भविष्य क्या है, इनकी आगे की ज़िंदगी इसके साथ क्या होगी, उसको लेकर के ये बहुत डरी हुई हैं, क्योंकि वो लड़का अपनी तरफ से इस रिश्ते में कोई एफर्ट डाल ही नहीं रहा है। अपनी तरफ से उसे कोई परवाह ही नहीं है। जो कुछ भी है सब कुछ इनकी तरफ से हो रहा है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जिस रिश्ते में दोनों तरफ से म्यूचुअल इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं होती वो रिश्ता कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है। जिस रिश्ते में सिर्फ एक ही इंसान मरता रहता है, एक ही इंसान तड़पता रहता है, तरसता रहता है, वो रिश्ता कभी सफल हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, जो बातें आपको दुख देती हैं, तकलीफ देती हैं, जो इंसान आपसे सच्चा प्यार करेगा ना, उन बातों को वो इंसान कभी करेगा ही नहीं। अगर उस इंसान को ये पता है कि ये बातें आपको दुख देती हैं, तकलीफ देती हैं, उसके बाद भी वो इंसान उन सारी बातों को करता रहता है, अपनी आदतों को नहीं बदलता, अपने आप को नहीं बदलता और लगातार उन्हीं चीज़ों को करता रहता है जो आपको तकलीफ दे रही हैं, आपको दर्द दे रही हैं, आपको दुख दे रही हैं। इसका मतलब उसकी ज़िंदगी में आपकी कुछ खास वैल्यू नहीं है। आप तो बिना सोचे समझे किसी इंसान को अपना सब कुछ बना लेते हैं, पर क्या आप कभी ये भी चेक करते हैं कि उस इंसान के लिए आप भी सब कुछ हैं या नहीं? जब तक उस इंसान ने आपको अपना सब कुछ नहीं बनाया है तब तक आपका ये बहुत ज़्यादा करना आपकी ज़िंदगी में प्यार और खुशियाँ नहीं बल्कि तकलीफ़ें और दर्द लेकर आएगा। और आपकी बात का मैं एक और जवाब देना चाहूँगा। आप सोच कर देखो, जिस इंसान के साथ आपका वर्तमान अच्छा नहीं है, जिसके साथ आपका प्रेजेंट अच्छा नहीं है, उसके साथ आपका फ्यूचर कैसे अच्छा हो सकता है? जिसके साथ आपका आज अच्छा नहीं है, उसके साथ आप कल में कैसे खुश हो सकते हैं? क्योंकि आपका कल आपके आज से ही जन्म लेगा। अगर आपका रिश्ता आज ही बिगड़ा हुआ है तो कल वो कैसे ठीक हो सकता है? और जिस रिश्ते की नींव में शुरुआत में ही केयर नहीं है, प्यार नहीं है, एक दूसरे के लिए इज्जत नहीं है, उस रिश्ते का भविष्य कैसे अच्छा हो सकता है? एक सवाल श्याम कुमार ने पूछा है। उनका सवाल ये है, वो कह रहे हैं कि वो सबकी हेल्प करते हैं, किसी को पैसों की ज़रूरत होती है तो वो उनकी मदद कर देते हैं, लेकिन जब इनको ज़रूरत होती है तो लोग इनकी मदद नहीं करते हैं। और रिसेंटली अभी उनका ब्रेकअप भी हुआ है, जिसकी वजह से वो बहुत टेंशन में रहते हैं और अब इनको स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की भी आदत लग गई है। अब वो अपने आप को बदलना चाहते हैं और इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि हमारे अधिकतर दुख हमारे मन से जुड़े होते हैं, हमारे इमोशन से जुड़े होते हैं। और जो इंसान जितना इमोशनली वीक होता है उतना ही उसको हर दर्द बहुत ज़्यादा होकर लगता है। और जिस इंसान को नशे की आदत लग जाती है
वो इंसान इमोशनली और भी कमज़ोर हो जाता है। इसका मतलब अगर आपको नशे की आदत है तो आपको आपका दुख और ज़्यादा बड़ा होकर लगेगा और ज़्यादा तकलीफ देगा। सबसे पहले तो आप दिमाग में से ये बात निकाल दें कि नशा करने से आपकी तकलीफ़ें, आपका दुख दूर होने वाला है, बल्कि ये सब करके आपका दुख और बढ़ने वाला है। और रही ब्रेकअप की बात, वैसे तो ये ब्रेकअप बहुत पेनफुल होता है, लेकिन जो इंसान इस दर्द से गुजर गया ना, जो इंसान इस समय पे खुद को संभाल लेता है ना, वो अपनी जिंदगी में आगे चल के कमाल कर देता है। और यही समय है आपको खुद को प्रूव करने का कि आपके अंदर कितनी हिम्मत है, कितनी ताकत है। और जिस इंसान के अंदर हिम्मत होती है ना, खुशियों का हकदार भी वही इंसान होता है। कमजोर इंसान कभी भी खुशियों का हकदार हो ही नहीं सकता। वो अगर एक दुख से बाहर आ भी गया तो दूसरे दुख के आने से वो फिर रोने लग जाएगा, वो फिर उस दुख के आगे घुटने टेक देगा। अगर आप अपनी जिंदगी में खुशियों को हासिल करना चाहते हो तो अपनी हिम्मत को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो। परेशानियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, लेकिन आपकी हिम्मत के आगे हमेशा छोटी रहेंगी। और रही पैसे देने की बात, तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको क्या करना है। अगर कोई पैसे में आपके साथ सही नहीं है तो सबसे पहले पैसे के मामले में आप खुद के साथ सही रहिए। आप लोगों की उतनी ही हेल्प करिए जिससे आपको नुकसान ना हो। आप किसी की हेल्प करते हैं, ये आपकी चॉइस है। और अगर कोई आपकी हेल्प नहीं करता तो ये उनकी चॉइस है। ये ज़रूरी नहीं कि अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो लोग भी आपकी हेल्प करें। हर इंसान इस बात का चुनाव करने में आज़ाद है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों की हेल्प मत करिए, मैं बस ये कह रहा हूँ आप अगर किसी की हेल्प करते हैं तो वो बस अपनी खुशी के लिए कीजिए। आपको सही लगता है इसीलिए कीजिए, इसीलिए नहीं कि बदले में वो भी आपकी हेल्प करें। बदले में वो आपकी हेल्प करे या ना करे, ये सिर्फ उसकी चॉइस है, ये आपकी चॉइस नहीं हो सकती। आपकी चॉइस सिर्फ ये है कि आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। सवाल तो अभी भी बहुत सारे हैं, लेकिन व्यस्तता के कारण समय थोड़ा कम मिल पा रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, आप सब लोगों के सवाल कहीं ना कहीं आपस में मिलते जुलते हैं। कहीं ना कहीं ये सारे दुख आपके मन की भावनाओं से ही जुड़े हैं। और मुझे ये पूरा विश्वास है इन चुने हुए कुछ प्रश्नों का उत्तर देने से बहुत सारे लोगों को अपने प्रश्नों का जवाब मिल जाता होगा, क्योंकि मैं आपके सारे प्रश्न पढ़ता हूँ और अधिकतर प्रश्नों में यही बातें होती हैं। और मैं ये आशा करता हूँ अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं तो आपको भी अपने प्रश्नों का उत्तर इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में ज़रूर मिल जाएगा। और आपके भेजे हुए सारे प्रश्नों के उत्तर आगे आने वाले वीडियोस में मैं ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके लिए यही मंगल कामना करता हूँ कि आप सब लोग अपने जीवन में स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें और हमेशा खुश रहें।